चलिए, आपका फिर से स्वागत है ना? ठीक है। हम लोग देख रहे थे, है ना, भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, है ना? हमको पता है कि जो राज्य है ना, उनमें प्रशासन जो है, ठीक है, उसमें कौन महत्वपूर्ण होता है? राज्यपाल और मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण होता है ना? ठीक है। जबकि आपका इसमें यूनियन टेरिटरीज में, है ना, कौन महत्वपूर्ण होता है? लेफ्टिनेंट जनरल या उपराज्यपाल या प्रशासक। ठीक है, क्लियर? आपके लिए एक होमवर्क है, आप जितने भी यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बताए, उनमें आपको, है ना, पता करके आना है कि कहाँ कहाँ उपराज्यपाल बैठते हैं और कहाँ कहाँ क्या बैठते हैं, कहाँ कहाँ आपके प्रशासक होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, है ना। सबसे पहले, है ना, एक मैप मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसी के माध्यम से समझिए कि आप कोशिश करेंगे। ये देखो, ये भारत का मैप है। ठीक है, सबसे पहले हम इस मैप में, है ना, राज्यों का क्रम देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम क्या है। ठीक है, याद रखना, है ना। हम देख रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है कौन? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, क्लियर? दूसरे नंबर पर है, यहां से यहां मूव करते हैं और पहुंचते हैं हम अपन मध्य प्रदेश, राजस्थान का पड़ोसी राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर जो दूसरा राज्य है ना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद पहुंचो कहां? महाराष्ट्र। कहां? महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर? महाराष्ट्र हो गया। फिर चौथे नंबर पर है आपका कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां से आप कहां गए? यहां। क्लियर? याद रहेगा? इमेजिन करो जस्ट, है ना, आंख को बंद करो और इमेजिन करो, आप राजस्थान से निकल रहे हो, मध्य प्रदेश पहुंच रहे हो, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम है ना। ठीक है, बड़े से छोटे राज्य। फिर दूसरा है आपका क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, ये हम बड़े राज्य देखें और छोटे राज्य देखेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा जो राज्य है ना, वो है गोवा। है ना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है पूछेगा आपको? गोवा। है ना, यहाँ गोवा स्थित है जी, यहाँ गोवा, है ना। ठीक है, सबसे लास्ट पोजीशन पे है ना। क्लियर? मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। अगर और भी जानना है तो भाई इसके बाद सिक्किम आता है, सिक्किम के बाद त्रिपुरा आता है, और त्रिपुरा के बाद आपका आता है नागालैंड। है ना, ठीक है। ये देखो, यहाँ त्रिपुरा स्थित है ना, ये त्रिपुरा है, और यहाँ पर आपका नागालैंड है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा बात? तो सबसे छोटा राज्य गोवा, सेकंड नंबर पे है सिक्किम, थर्ड नंबर पे है कौन? आपका त्रिपुरा, और फोर्थ नंबर पे कौन है? नागालैंड। क्लियर? छोटे राज्यों में। फिर अगर हम बात करें सेम क्षेत्रफल के आधार पर यूनियन टेरिटरीज की, ये तो हो गया राज्य, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, राज्य, है ना। अब हम बात कर रहे हैं
यूटीज की, केंद्र शासित प्रदेशों की। तो यहां पर देखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। सेकंड नंबर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये लद्दाख है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड नंबर पे है कौन आपका, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका न्यू दिल्ली। कौन, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब मैंने क्या सही लिखा, न्यू दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली आएगा सिर्फ, है ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, है ना। ठीक है, दिल्ली चौथे नंबर पे है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। सबसे छोटा अगर पूछे तो 8वें नंबर पे आएगा लक्षद्वीप। कौन है जी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद है पुदुचेरी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है ना। क्लियर, हमने क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का, है ना, क्रम देख लिया यहां पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं अपन किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना, राज्यों का क्रम क्या है या यूटीज का क्रम क्या है। तो अगर जनसंख्या के आधार पर हम बात करें, है ना, जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो देखो, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, फिर से यहां पर देखते जाना, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड, है ना, पॉल्यूटेड नहीं, मोस्ट पॉपुलेटेड, है ना, क्या है, स्टेट है इंडिया में। पहले नंबर पर आता है कौन, यूपी। सेकंड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर। उत्तर प्रदेश से निकले बेटा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, है ना, कौन, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर है हमारा बिहार। और चौथे नंबर पर है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्लियर है। अगर हम यहीं पर सर्वाधिक, है ना, जनसंख्या सघनता की बात करें तो सबसे सघन है बिहार, है ना। ठीक है, याद रखना, जनसंख्या जरूर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, लेकिन सबसे सघन जनसंख्या कहाँ निवास करती है, बिहार में, है ना। क्लियर, तो जनसंख्या के आधार पर क्या, मेरे को बोलते जाओ चलो। पहला कहाँ है जी, यूपी। दूसरा कहाँ है, महाराष्ट्र। तीसरा कहाँ है, बिहार। और फोर्थ नंबर पे है वेस्ट बंगाल, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये राज्यों का क्या है, क्रम है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जो राज्य है, जनसंख्या के आधार पर जो सबसे छोटा जो राज्य है वो है आपका कौन सा जी, सिक्किम। याद रखना, है ना। ठीक है, ध्यान रखना, सिक्किम जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। क्लियर। फिर जनसंख्या के आधार पर, है ना, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ये तो स्टेट का हो गया, राज्य का हो गया। अगर तुमको यूटी पूछ दे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या के आधार पर, तो भैया दिल्ली होगा। दिल्ली जो है ना, ये सर्वाधिक क्या है, पॉपुलेटेड है ना। क्लियर है, दिल्ली। ठीक, और सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप। कौन है, लक्षद्वीप।
क्लियर, याद रहेगा। यूपी से निकले महाराष्ट्र पहुंचे, महाराष्ट्र से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, है ना। ठीक, जनसंख्या के आधार पर सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, और लक्षद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, फिर अगर तुमसे पूछे प्रश्न, है ना, कि बताइए सर्वाधिक राज्यों से संलग्न, है ना, ये देखो ये हो गया, मिटा रहा हूं मैं इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। प्रश्न तुम्हें पूछे सर्वाधिक राज्यों की सीमा से संलग्न राज्य कौन सा है, याद रखना, है ना, उत्तर प्रदेश, है ना, और दिल्ली, है ना। क्लियर, क्या मैंने बताया, उत्तर प्रदेश जो है वो राज्यों में सबसे अधिक राज्यों से संलग्न राज्य है, 8 राज्यों से संलग्न है। कौन, उत्तर प्रदेश। क्लियर, और जबकि कौन आपका दिल्ली जो है सबसे अधिक राज्यों से संलग्न यूनियन टेरिटरी है। कौन, दिल्ली। ठीक, क्लियर, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से है जी, तो याद रखना छत्तीसगढ़ जो है ना 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने, 7। और असम भी 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और असम 7 राज्यों के साथ। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कल ही बताया था मैं, कौन है जी, गुजरात। ठीक है, हो गया, क्लियर। चलिए, ये हो गया भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, और वो है आपका भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना के बाद, है ना, ठीक है, अपन कहां पर पहुंचेंगे, भारत का भौतिक विभाजन। पहले भूगर्भिक संरचनाओं को समझिए, है ना, कैसी चट्टाने हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, है ना। उसके बाद आपको, है ना, ठीक है, ये क्या समझ में आएगा, ये भारत में जो ये पर्वत पठार मैदान है वो कैसे बने, है ना। तो पहले आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या, भारत की, भारत का भूगर्भिक संरचना। ये देखो, फिर से मैप हमने ड्रॉ कर दिया है ना। मैप बहुत जरूरी है ना, बिना मैप के काम नहीं चलने वाला है। अब देखो, भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उनको हम 4 भागों में बांटते हैं, है ना, 4 भाग। ठीक है, भूगर्भिक संरचना, सबसे पहले यह जो हिमालय वाला क्षेत्र है ना, यह, है ना, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है ना, ये पहला है ना, पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आता है आपका मध्य भारत का मैदान। कौन सा, मध्य भारत का मैदान। ठीक है, या गंगा नदी घाटी क्षेत्र जिसको बोल देते हैं, है ना। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और चौथा है तटीय रेखा। ठीक है, तो ये आपका है ये, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला यहां से लेकर ये, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा। ये क्या है, मध्य भारत का मैदान कहते हैं, ये गंगा
नदी घाटी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। अब देखो यहां से तुमको क्या क्या प्रश्न पूछेगा, बस उसी को बात करूंगा। जहां पर मुझको हिस्ट्री बताना होगा ना, वहां पर मैं थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी तुमको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। चलिए, ये ठीक, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना, कि भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन क्यों करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करेंगे ना, तो उससे चट्टानों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। मृदा का निर्माण कैसे हुआ, उसकी रासायनिक संरचना क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस ये भी जानकारी मिलता है भूगर्भिक संरचना। खनिजों की उपलब्धता, किस क्षेत्र में कौन से खनिज उपलब्ध होंगे, ये आप पहले से क्या लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इससे भारत के भौतिक विभाजन को अगर जानेंगे, भूगर्भिक संरचना को जानेंगे तो आप, है ना। इसके अलावा आप पृष्ठीय भूमिगत जो जल संसाधन उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले तुमको प्रश्न पूछेगा कि बताइए पृथ्वी की आयु कितनी है ना। तो पृथ्वी की जो आयु है वो है ना, पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन ईयर। कितना है, 4.6 बिलियन ईयर। ये क्या है, पृथ्वी की एज है। पृथ्वी कितने वर्ष का हो चुका है, 4.6 बिलियन वर्ष का हो चुका है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। ठीक, अब यहां से तुमको इन सब का निर्माण में बताऊंगा। ठीक है, किसका, इन सब का। ठीक, कैसे समझोगे, देखो पहले ना पृथ्वी जो है अलग अलग महाद्वीपों में नहीं विभाजित थी, एक ही महाद्वीप हुआ करता था। फिर वो महाद्वीप जो है, जिसको पैंजिया कहा गया, वो दो भागों में टूटा। तो ऊपर वाले को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बात। ये पृथ्वी है, तो एक ही ऐसा करके क्या था, महाद्वीप। ये फिर दो भागों में टूट गया। ऊपर वाले को बोला अंगारा लैंड, ठीक है, या लॉरेंसिया कहा गया, और इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर ये और टूटते गए। ये टूट के उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका बना, है ना, ये यूरोप और एशिया बना। ठीक है, ये भाग टूट के अफ्रीका बना। इसी अफ्रीका से ये मेडागास्कर टूटा और इंडिया भी टूटा। इंडियन प्लेट जाके इस यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, है ना। ठीक है, और यहीं से टूटा ऑस्ट्रेलिया, है ना, और अंटार्कटिका। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। पृथ्वी के अंदर ना प्लेट्स हैं जो क्या करते रहती है, मूव करते रहती हैं, है ना। बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं पृथ्वी के भूपर्पटी। आपको पता है ना कि पृथ्वी ऐसी है तो उसमें ये जो एरिया है भूपर्पटी का है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, मेंटल, और मेंटल के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, कोर देखने को मिलता है पृथ्वी का, है ना। ठीक है, तो भूपर्पटी के नीचे और मेंटल के ऊपर आपको एक प्लेट दिखती है। यही प्लेट जो है, बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, पत्थर चट्टाने हैं, है ना। चट्टानों की प्लेट जो है मूव करते रहती, खिसकते रहती, और जब ये आपस में टकराती हैं, है ना, तो एक प्लेट दूसरे को चढ़ जाएगी, तो उससे ये पर्वत की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाती है, तो यहाँ पर खाई का निर्माण हो जाता है ना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात। तो ऐसे ही हुआ। अब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। ये वाला भाग जो पहले था, ये खाली भाग जो है, ये टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर होता। जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यहाँ पर जो मिट्टी और गाद था, है ना, जब दो प्लेट ऐसे और ऐसे हैं, और ये प्लेट इसमें जाके घुस रही, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट में जाके घुस गई, और यहाँ पर जो गाद था, है ना, वो उसने किसका निर्माण किया, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किया। क्लियर, अब इस हिमालय पर्वत श्रृंखला से जिन नदियों का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने यहाँ पर जो गड्ढा बन चुका था, इसको गाद को लाकर जमा किया। गाद को लाकर जमा किया, जिससे इस मध्य भारत के मैदान का क्या हुआ जी, निर्माण हुआ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। तो आपको अब चूंकि यहाँ गाद जमा है, चूना पत्थर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा तुमको, चूना पत्थर मिलेगा। हिमालय में भुरभुरी चट्टाने मिलेंगी, है ना, हिमालय में चट्टान मिलेगा, लेकिन भुरभुरी चट्टान मिलेगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये जो कोस्टल भारत का जो सबसे तटीय क्षेत्र है, इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ पूछेगा तुमको, तो याद रखना, है ना, प्रायद्वीपीय जो भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण सबसे पहले हुआ था। सेकंड नंबर पे हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका, देखो ये जब प्लेट टकराई, ये समझना बात को तुम, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत तो पहले से मौजूद है, इंडियन प्लेट पहले से मौजूद है, प्रायद्वीपीय भारत, है ना। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत पहले से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब प्लेट टकराई तो हिमालय बना। उसके बाद हिमालय से निकली नदियों ने गाद को जमा किया, तो मध्य भारत के मैदान का निर्माण हो गया। और तटीय क्षेत्र सबसे लास्ट में बने, है ना, समुद्रों के कारण, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, है ना। तो सबसे लास्ट में बने तट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, इसको ध्यान रखना, इसको मैं पहले इसलिए बताया हूं तुमको क्योंकि तुमको समझ में आए। अब देखो, थोड़ा सा ना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको जानना चाहिए किसको, आप अगर पढ़ सकते हैं तो विश्व भूगोल में जाइए और वहां पर, है ना, किसको पढ़िए, है ना, पृथ्वी में, पृथ्वी का उद्विकास पढ़िए, है ना, या पृथ्वी का इतिहास पढ़िए। उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, है ना, कैसे प्री कैम्ब्रियन ईरा आया, फिर कैम्ब्रियन ईरा आया, है ना। ठीक है, क्लियर है? कैम्ब्रियन ईरा आया और उसमें कैसे प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग आता है। कब पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति होती है ना, पहली बार। कब पैंजिया का विखंडन होता है, कब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है ना, कब हिमालय के 4 खंडों, ट्रांस हिमालय, है ना, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, या जिसे शिवालिक हिमालय कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है। तो इसका निर्माण कब हुआ, ये सब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ोगे वहां पर तब समझ में आएगा। खैर हम यहाँ पर भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैं तुमको थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले भूगर्भिक संरचना देख रहे हैं, है ना, तो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना देख रहे हैं, तो देखो उसी आधार पर, है ना, ये इसको ध्यान रखना, हिमालय, मध्य भारत का मैदान, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना या भूवैज्ञानिक संरचना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है ना, एक टीएस हॉलैंड नाम के व्यक्ति हैं, टीएस हॉलैंड, है ना, इन्होंने भारत की भूगर्भिक संरचना का विभाजन किया है। कैसे विभाजन किया है तो देखना, सबसे पहले आर्कियन युग, आर्कियन युग, आर्कियन युग में, है ना, ठीक है, ये कौन सा काल था? प्री कैम्ब्रियन, है ना, आद्य महाकल्प हिंदी में बोलते हैं, आद्य महाकल्प, है ना, या प्री कैम्ब्रियन ही बोलते हैं। इस काल में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी आग का गोला थी और आग के गोले के ठंडे होने से, है ना, ठीक है, प्राथमिक क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। कौन सी चट्टानें थी? तो वो थी जी आर्कियन चट्टानें और दूसरी थी धारवाड़ चट्टानें। अब इसको समझना, मैं तो चाहूं तो तुमको यहीं तक बता दूं, आधा कवि गोद तक, है ना, ये कोड होता है इसका, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आद्य महाकल्प में आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये जो चट्टानें हैं आर्कियन चट्टानें, है ना, क्लियर, ये आर्कियन जो चट्टानें होंगी, ये चूंकि डायरेक्ट लावा से बनी थी, लावा के ठंडे होने से बनी थी, तो इसमें जीवाश्म पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, है। धारवाड़ जो चट्टानें हैं, ये आर्कियन चट्टान के क्षरण से बनी है। कौन? धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, तो इसमें भी क्या नहीं पाया जाएगा? आपका जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन युग या आर्कियन युग की चट्टानों या आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या नहीं पाया जाएगा? आपका जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है, पहला, है ना, आर्कियन। दूसरा है पौराणिक महाकल्प, पौराणिक, टीएस हॉलैंड ने
दूसरा जो विभाजन किया वो था पौराणिक महाकल्प, है ना। पौराणिक महाकल्प या, है ना, कैम्ब्रियन युग में, है ना, ठीक है, किस चट्टान का निर्माण हुआ? कुड़प्पा, ठीक है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, है ना। ये प्री पैलियोजोइक ईरा है, वो पैलियोजोइक ईरा है। तो पैलियोजोइक ईरा या पौराणिक महाकल्प में, है ना, आपको देखने को मिल रहा है कुड़प्पा विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण। फिर उसके बाद द्रविडियन क्रम की चट्टानें बनी। तुमको पूछ सकता है, इसलिए मैं इतना सारा बता रहा हूं, है ना, ठीक है। द्रविडियन क्रम की चट्टानों के पश्चात आर्यन महाकल्प आता है, और आर्यन महाकल्प की चट्टानों का निर्माण होता है ना। आर्यन महाकल्प की चट्टानें कौन कौन सी हैं, तो लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहले आएगा गोंडवाना, ठीक है, कौन आएगा? गोंडवाना। मैंने कवि कोड बताया ना, आधा कवि गोद तक, है ना, गो, और द माने दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, है ना। फिर तृतीय क्रम की चट्टानें बनेंगी, तृतीय क्रम की चट्टानें, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बनेगा? चतुर्थ क्रम की चट्टानें। समझ में आ रहा बात? क्लियर? तो इसका कोड है, अगर चट्टानों के निर्माण का क्रम पूछे तुमको, तो इसका कोड है आधा कवि गोद तक, है ना। कोई गधा से गधा व्यक्ति भी इसको याद करके बता सकते थे। आ पहला अक्षर है आर्कियन का, धा से धारवाड़, क से कडप्पा, वी से विंध्यन, गो से गोंडवाना, द से दक्कन ट्रैप, और तक माने टर्शरी, तृतीय क्रम की चट्टानें, ठीक है। समझ में आ रहा बात? हो गया? चलो, तो यहां से तुमको क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं ना इनके बारे में ना क्वालिटीज बताते जाता हूं, और चीजों को जल्दी समेटने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले, है ना, हम बात करेंगे किसके बारे में? आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में। किसकी? आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले कौन सी चट्टानें उत्पन्न हुई? आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि भाई दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश, है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, ठीक है। इसका निर्माण, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण सबसे पहले हुआ था। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है ना, चूंकि सबसे पहले निर्मित है, जब पृथ्वी बन रही थी उस समय का निर्मित है ना, तो भाई यहां पर कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी? मेनली कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी? आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी ना, ठीक है। तो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भारत है या प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का एक भाग था, है ना। भारत ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है यह कौन? प्रायद्वीपीय भारत, है ना। तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ना, है ना, ये किसका पार्ट रहा है? गोंडवाना लैंड का, है ना, ठीक है। यहां से दो प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला कि भारत की सबसे प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना कौन सी है? कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत, है ना, या प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारत के, है ना, भारत का कौन सा भौतिक हिस्सा, है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है? कौन सा जी? प्रायद्वीपीय भारत। दो प्रश्न बन गए, है ना, ठीक है। और याद रहना, कभी भी ये समुद्र में डूबा नहीं है, समुद्र के नीचे कभी भी नहीं रहा है। कौन सा? ये प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है।
समझ में आ रहा है? अब चूंकि आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, आग्नेय चट्टान है ना जी, है ना? देखो, रॉक जो होते हैं मेनली 3 तरह के होते हैं, है ना? इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स। ये प्राथमिक चट्टाने हैं क्योंकि इनका निर्माण सीधे लावा के ठंडे होने से बना है ना? ठीक, ठंडे होने से, तो इनको बोलते हैं प्राथमिक चट्टाने। इन चट्टानों के क्षरण से, अपरदन से, फिर उनके दबने से किसका निर्माण होता है? आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, जो लेयर बाय लेयर होते हैं, लेयर्स दिखेंगे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के क्या अपने रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना? या रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने, है ना? पहला आग्नेय चट्टाने, दूसरा अवसादी चट्टाने जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं इसका, चूना का। चूना से बनता है भाई ग्रेफाइट, है ना? डोलोमाइट। ठीक है, सॉरी, चूना से बनता है डोलोमाइट। चूना से ही बनता है, उसके अगर रूप में परिवर्तन हो जाए तो उससे क्या बनता है? संगमरमर बनता है ना? तो उसकी संरचना में परिवर्तन आया तो क्या बन गया? वो संगमरमर बन गया। तो संगमरमर क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है बात? अब जब सबसे पहले इस काल में, आर्कियन युग में लावा निकला, है ना, तो 2 तरह की यहां से चट्टानों का निर्माण होता है ना? ठीक है, 2 तरह की चट्टाने, है ना? एक चट्टानों को कहते हैं आप, है ना, ग्रेनाइट चट्टान, और दूसरे को कहते हैं बेसाल्ट चट्टान, है ना? लावा जब निकला ना पृथ्वी से, तो 2 तरह की चट्टाने बनी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट जो चट्टाने हैं ये समुद्र के नीचे ठंडे होने से बनी, है ना? समुद्र के पानी के नीचे रही, है ना? तो ये ज्यादा कठोर होती है, याद रखना। बेसाल्ट चट्टाने ज्यादा क्या होती हैं? कठोर होती हैं। ग्रेनाइट चट्टाने को महाद्वीपीय चट्टाने भी कहते हैं, महाद्वीपीय, क्योंकि महाद्वीप में पाए जाते हैं, और महाद्वीप की चट्टाने कमजोर होती हैं यह, है ना? जबकि बेसाल्ट चट्टाने, जिनको क्या महासागरी चट्टाने कहा जाता है, आगे पढ़ोगे तुम, है ना, ये क्या होती है? मजबूत होती है। ठीक है, क्लियर? याद रखना। तो देखो, आग्नेय चट्टान जो है वो ठंडा होता है, उससे नीस अवशिष्ट बनता है ना? ठीक है, तो चलो आर्कियन युग की चट्टाने जो हैं उनके बारे में बता रहा हूं कि कहां से कहां तक पाई जाती है ना? अरावली श्रेणी, विंध्यन श्रेणी और छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में। सबसे पहले आर्कियन श्रेणी कहाँ कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो तुम बताओगे कहाँ पाया जाता है? अरावली पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत, है ना? इसी काल में इसका निर्माण हुआ, है ना, प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, फिर विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, ठीक है, यहां भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और इसके बाद कहां देखने को मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? फिर पूछा जाएगा कि आर्कियन चट्टानों में क्या जीवाश्म पाया जाता है? तो नहीं भैया, क्या रहती हैं? जीवाश्म रहित होती हैं, जीवाश्म फॉसिल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, अच्छा, अब देखो, चूंकि ये रॉक्स जो हैं डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर से जो लावा है उससे निकालने में बना है, तो ये रॉक्स ना बहुत ही ज्यादा क्या थी, हैं एक्चुअल में, क्या बोल सकते हैं, धनाढ़ चट्टाने। धनाढ़ चट्टाने से लोहा चांदी सोना अब एकदम भरपूर मिलता है, बहुत ही ज्यादा रूप में मिलता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि ना इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, तो इसका निर्माण सबसे पहले होने के कारण अब क्या हो गया है?
इसके ऊपर परत दर पट्टाने, परत दर परत अवसादी चट्टाने, है ना। फिर उसके बाद कौन सी चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये इसके कारण नीचे दब चुका है, बहुत नीचे चला गया है। तो इसका ना, है ना, उत्खनन नहीं हो पाता। इसका जो अगर हम सोना निकालना भी चाहते हैं तो इतने डेप्थ में होगा ना कि उसका सोना को निकालने का जो कॉस्ट है वो नहीं निकल पाएगा। इसीलिए प्रचुर मात्रा में, है ना, खनिज होने के बावजूद इसका उत्खनन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब कौन कौन से इसमें क्या पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, है ना। तो देखो, नीस पाया जाता है और सिस पाया जाता है ना। ठीक है। नीस को नाइस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तुमको पूछेगा भारत में, है ना, आर्कियन क्रम की चट्टानें, कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। भारत में आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनको 3 भाग में। पहला को बोलते हैं बंगाल नाइस। क्या बोलते हैं, बंगाल नाइस। दूसरा है बुंदेलखंड नाइस, बुंदेलखंड नाइस। और तीसरा जो है वो है आपका नीलगिरी नाइस, है ना, नीलगिरी नाइस। ठीक है, क्लियर है। तो भारत में आर्कियन चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है, बुंदेलखंड नाइस, बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस। ठीक है, क्लियर। समझ में आ रहा बात। अच्छा, अब तुमको ना प्रश्न क्या क्या आएगा इससे मैं बता देता हूं। बंगाल नाइस से पूछेगा खोंडोलाइट चट्टाने। कौन सी, खोंडोलाइट। क्या, खोंडोलाइट चट्टाने किस प्रकार की नीस में पाई जाती है। तो बंगाल नाइस पाया जाता है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में खोंड जनजाति पाई जाती है और यहीं पर क्या मिलता है, खोंडोलाइट चट्टाने। कौन सी, खोंडोलाइट, है ना, कोरापुट उड़ीसा। ठीक है। फिर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो नाइस है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, है ना, और यहाँ पर विस्तृत है, महाराष्ट्र राजस्थान यहाँ इस सब तरफ विस्तृत है ये। ठीक। ठीक। फिर नीलगिरी नाइस का जो विकास है वो इधर इधर की ओर है ना, इधर की ओर, है ना। ठीक है, ये किसका, नीलगिरी नाइस का। ठीक। चलिए, इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये विभाजन पूछेगा, है ना, कौन सी श्रेणी, है ना, कहाँ विस्तृत है। फिर कौन से सह समूह पाए जाते हैं, जीवाश्म पाया जाता है कि नहीं। ये क्योंकि इसमें कुछ आर्थिक रूप से ये क्या नहीं है, ज्यादा अभी फायदेमंद नहीं है, इसलिए इसका आपको प्रश्नों में भी वर्णन कम देखने को मिलता है। किसका, आर्कियन चट्टानों का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका धारवाड़ चट्टान, है ना। धारवाड़ चट्टाने, क्या क्या प्रश्न आएंगे धारवाड़ चट्टानों पे। सबसे पहले, धारवाड़ चट्टाने किस तरह की चट्टाने हैं, किस तरह की चट्टाने हैं। हम्म? कायांतरित परतदार चट्टाने। किसके निक्षेपण से बना है, किसके निक्षेपण से बना है, हम्म? आर्कियन चट्टानों के अपरदन से बना है ना। इसके आर्कियन चट्टानों के अपरदन से बने। ठीक है, धारवाड़ चट्टान, है ना। धारवाड़ चट्टाने किसके निक्षेपण से बनी है, आर्कियन चट्टानों के अपरदन से बनी है। ठीक है, क्लियर। क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो भैया नहीं, यहां पर भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक, हो गया। अब देखो, क्योंकि इसका सर्वाधिक विकास जो है, सर्वाधिक डेवलपमेंट जो है इस धारवाड़ चट्टान का, है ना, कहाँ हुआ, कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक। और कर्नाटक में भी कहा, एक जगह है, एक जिला है धारवाड़ करके, है ना, है ना। ठीक है, बेल्लारी जो क्षेत्र है ना,
और धारवाड़ क्षेत्र वहां पर ये सबसे पहले पाया गया। तो इसी कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के नाम पर इस चट्टान को क्या कहा गया? धारवाड़ चट्टाने कहा गया। क्या चट्टाने कहा गया? धारवाड़ चट्टाने कहा गया। क्लियर? फिर प्रश्न पूछेगा कि बताइए सबसे समृद्ध क्या सबसे समृद्ध है ना शैल क्रम कौन सा है ना? ये चट्टाने कौन सी हैं? तो भैया धारवाड़ जो चट्टाने हैं सबसे समृद्ध चट्टाने हैं। कौन सी? धारवाड़ चट्टाने। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिलता है? खनिज भंडार मिलता है। क्यों मिलता है भाई? खनिज मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भाई डायरेक्ट आर्कियन के क्षरण से बना है, तो जितने इसमें खनिज आने थे वो इसमें आ गए, है ना? ठीक है, क्लियर है? भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार, है ना? ठीक है, भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार, है ना, किसमें मिलते हैं? धारवाड़ की चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है आपको? लौह अयस्क। कौन कौन से अयस्क मिलेंगे धारवाड़ चट्टानों में? लौह अयस्क मिलता है, ठीक है, तांबा मिलता है, स्वर्ण मिलता है, सोना, गोल्ड, ठीक है, इसी में पाया जाता है। समझ में आ रहा बात? अब चलो, अब इसका भी विभाजन है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, है ना? तो जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं, है ना, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। आधा कवि गोद तक ये चट्टानों के विकास का क्रम है ना? अब धारवाड़ चट्टानों में और डेप्थ से क्वेश्चन कहां से आएगा मैं बता देता हूं। इसमें रहने को बहुत सारी सीरीज हैं, लेकिन मैं तुमको जो काम की सीरीज है वही बता रहा हूं, है ना? सबसे पहले है चैंपियन सीरीज। चैंपियंस जो सीरीज है ना, इसका जैसे हमने उसका किया था ना, आर्कियन क्रम की चट्टानों को विभाजित किया था, वैसे ही ये है धारवाड़। तो चैंपियन सीरीज जो है इसी में है कोलार गोल्डफील्ड। आपने सुना होगा केजीएफ मूवी, है ना? केजीएफ मूवी का नाम सुना होगा आपने। कोलार गोल्डफील्ड उसका क्या नाम है, पूरा नाम है केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड। विश्व की सबसे प्राचीन स्वर्ण खदान है कौन? कोलार गोल्डफील्ड। कहाँ है जी? कोलार गोल्डफील्ड है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और चैंपियन सीरीज इसी कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? विश्व की सर्वाधिक गहरी स्वर्ण खान, 3.5 किलोमीटर डेप्थ है इसका, कोलार गोल्डफील्ड का। ठीक है, और कब से चला आता है स्वर्ण उत्खनन इसमें? सिंधु घाटी सभ्यता काल से। ठीक है, आप सोचो। ठीक है, समझ में आ रहा बात? फिर दूसरा है चंपानेर सीरीज। चंपानेर सीरीज जो है ये गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है ना? कहा? आपका गुजरात और राजस्थान में। ये हरे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, हरे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कौन? आपका चंपानेर सीरीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चिल्फी घाटी सीरीज। क्या? चिल्फी घाटी सीरीज, है ना? इसका विस्तार आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट में मिलेगा और छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ियों में मिलेगा। ठीक है, क्लियर? चिल्फी घाटी, है ना? लव सीरीज, लव सीरीज, ठीक है, लव जो सीरीज है ना, लव सीरीज जो है ये झारखंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सीरीज, है ना? झारखंड में जितने भी कोयला खदानें हैं, है ना, चाहे वो क्योंझर हो, है ना, ठीक है, झारखंड, मयूरभंज हो, सिंहभूम क्षेत्र हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना झारखंड का सिंहभूम, सिंहभूम और क्योंझर, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लौ सीरीज पर स्थित है। आप ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहने का मतलब ये पट्टियां हैं, ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसे एक क्षेत्र में इतना में ही क्या होगा,
ये फैला होगा। इसके बाद इधर दूसरी चट्टानें होंगी, इतने में ही कौन फैला होगा? ये लौह सीरीज फैला होगा। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद है खोंडोलाइट सीरीज। खोंडोलाइट सीरीज ये कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र में फैला हुआ है। कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र में फैला हुआ है ना, खोंडोलाइट सीरीज, है ना। कृष्णा नदी घाटी के पूर्वी घाट की ओर, है ना। इसको चर्नोकाइट भी कहते हैं, चर्नोकाइट। जॉब चारनाक को ये बहुत पसंद थी, है ना, इसकी ग्रेनाइट। और इसी के ग्रेनाइट से उसका कब्र बना हुआ है, मकबरा, कोलकाता में, जॉब चारनाक का, है ना। ठीक, कलकत्ता के संस्थापक। इसके अलावा सकोली सीरीज है, रियोलो सीरीज है ना। रियोलो सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। रियोलो सीरीज क्यों फेमस है? क्योंकि ये यहां से क्या मिलता है जी? रियोलो सीरीज से मकराना संगमरमर मिलता है। कौन सा संगमरमर मिलता है? मकराना संगमरमर। क्या मिलता है? मकराना संगमरमर। ठीक है, कहाँ? राजस्थान, है ना। दिल्ली के मजनू टीला से राजस्थान तक फैला हुआ है रियोलो सीरीज, है ना। तो ताजमहल इसी मकराना संगमरमर से बना हुआ है, जो रियोलो सीरीज से निकाला गया, है ना। और भी है, लेकिन आपके काम की नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, अब अपन पौराणिक महाकल्प देखेंगे, बाकी चीजों को कल करेंगे। 5 मिनट्स और क्लास लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, है ना। खासकर ये चैंपियन सीरीज, है ना, और चिल्फी घाटी सीरीज और लॉ सीरीज छत्तीसगढ़ में भी फैली हुई है ना, इसको ध्यान रखना है। और रियोलो सीरीज, ये आने वाले प्रश्न है ये। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना। कृष्णा नदी घाटी के पूर्वी घाट की ओर खोंडोलाइट सीरीज मिलती है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है बात?